हाँ, अब वो पल आ गया जिसके बाद न कहेगा कोई, केवल जय श्री राम। जब सिया का उनके जीवन में आगमन होगा, पूर्णता को पाएंगे श्री राम। फिर संसार सदा सदा ही दोहराएगा, जय सियावर राम, जय सियावर राम। मिथिला नाथी नगरी रणधीरों की, जो अपने युग में प्रसिद्धि पाते हैं। राज ऋषि जनक कहलाते थे, राजा श्री ध्वज भूमिजा को अपनी पुत्री बताते थे। शिवधनुष उनके पास रखी धरोहर उनके पुण्य प्रताप का प्रमाण था, और उसी को कसौटी जान अपनी पुत्री के योग्य वर का मान था। मान्य अतिथि, सुन लीजिए मेरे वाणी का सार। भूमिजा है मेरी कन्या, शिवधनुष ही उसका आधार। भूमिजा जानकी जनक सुता सीता। न राजकुमारी मात्र वह है धरती की संतान, शिवधनुष को उठाएगा वही बनेगा उसका वरदान। राजा महाराजे अनेक आए, सबने किया प्रयास, पर श्रद्धा बल के बिना शिवधनुष रहा उदास। न भक्ति न आत्मबल रहा, कोई हिला न सका। और तभी सभा में रावण हंसता हुआ आ पहुंचा। हा 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 हा। सुनो जनक, यह सभा है या कोई विदूषक का मंच? डरे हुए इन राजाओं से अपेक्षा या है कोई प्रपंच? ये शिवधनुष उठाएंगे? ये तो अपने धनुष भी ना थाम पाए। यदि सामर्थ्य होता तो क्या रावण विश्व विजयी कहलाए? पर शोक ना कर जनक, यह धनुष प्रतीक्षा करता है किसी शिव भक्त महान की। और कौन है इस ब्रह्मांड में शिव भक्त मुझसे बढ़कर? बताओ, है कहीं? प्रपंची जनक, शिव की इच्छा शिरोधार्य कर मैं जाता हूं। शिव धनुष के सम्मान में नहीं, अपने क्रोध का नलाश तुझ पर बरसाता हूं। पर दंड का भागी तो अवश्य होगा पातकी, यज्ञ तेरा ध्वंस जान। सामर्थ्य नहीं इन भीरुओं में, बता कहां मिलेगा तुझे दिव्यता का पहचान? हे ब्रह्मर्षि, नमन। आपका सादर अभिनंदन प्रबल। आपके तप दें धर्म को आधार व आर्यवर्त को संबल। हे ऋषिराज, तुम्हारे तप और धर्म आर्यावर्त में हैं गूंजते, पर क्यों तुम्हारे स्वर आज मुझे हैं व्याकुल और विचलित करते? यज्ञ तुम्हारा हर कृत्य है कहलाता, शिव धनुष के तुम प्रभारी। क्यों विचलित तुम इतने, क्या कष्ट उपस्थित हुआ तुझ पर भारी? सत्य ही ध्वस्त हुआ ये यज्ञ मेरा, क्या मेरी ही है ये भूल? क्या आर्यवर्त में अब विलुप्त हो गया दिव्यता का मूल? आर्य भूमि जो देव भूमि कहलाती थी बारंबार, भागीरथ की वही भूमि जहां ऋषि रचते थे सृष्टि अपार, आज बनी है आक्रांता के उपहास का कारण। क्या शून्य हो गया आर्य भूमि का दिव्य विरोचित धन? हे राजन, कैसे कर दिया आपने आर्यवर्त सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा? भागीरथ की याद दिलाते, पर मुझ भागीरथियों की उपस्थिति का क्या आपको भान न रहा? धनुष क्या धरा को भी धार सकता रघुनंदन का अनुजदास है, पर अग्रज से आगे बढ़ूं, यह वही बस मर्यादा की पाश है। क्षमा, अतिथि का निरादर आश नहीं था मेरा।
पर दुख और निराशा ने हर लिया विवेक मेरा। प्रयास किया आर्यवर्त के राजाओं ने, लगा यहाँ अपना संपूर्ण बल। यही नहीं, देव दानव और किन्नरों का सामूहिक बल भी हुआ यहाँ विफल। हे राम, विदेहराज के दुख का कारण हरो, शक्ति और भक्ति से युक्त उनकी शंका का निवारण करो। शिव के भक्त तुम, उनके आशीष को धारण करो। धरा से जन्मी वो शक्ति स्वरूपा, उनका तुम वरण करो। हे महाराज, सुनिए आपके दुख का सिद्ध कारण। शिव धनुष को मान लिया स्वयंवर का मात्र उपकरण। कैसे किसी का सामर्थ्य राजकुमारी की इच्छा का पर्याय बनेगा, और बिना इच्छा का मान धरे कैसे स्वयंवर फलेगा। हे आर्य, धृष्टता क्षमा, पर बल से भी क्या कोई शिव धनुष पर विजय पा सकेगा? नहीं, क्या इसकी सिद्धि शिव की भक्ति प्रमाण बन सकेगा? और शिव आशीष से बढ़कर वर की इच्छा भला क्या मैं करूंगी? महल क्या, वन में भी नहीं अपने भाग्य पर गर्व करूंगी। होई है वही जो महादेव रची राखा। सामर्थ्य तेरा प्रभु, मैं तो बस माध्यम तेरा। अपनी सिद्धि के लिए मुझे साधो प्रभु, धर्म ध्येय हेतु संबल साधो प्रभु। हे जगदम्बा, ये वही हैं जिनकी मैं प्रतीक्षारत रही। मेरे मन की हर अभिलाषा आज पूर्ण हुई। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। शिव धनुष भंग कर हुआ नवयुग का शंखनाद। रावण दंभ का मर्दन हुआ धर्म का विधान। युगों में भी जो संभव नहीं हुआ एक ही दिवस में नियति का वो गर्जन। पर दिवस अभी भी शेष था, और शेष था राम का राम से मिलन। भगवान परशुराम महाबली, आपके आगमन से हुआ मिथिला भाग्य का धनी। धन्य भाग आपके कदम यहाँ पधारे। इस शुभ मुहूर्त में हम हैं आपके आशीष के सहारे। आशीष? तू इसे ही कहता है शुभ मुहूर्त? पापी, क्या समझना पड़ता है तुझे? क्या हुआ घोर अनर्थ? शिव शिव, मूढ़ जनक, किसने किया यह अपराध? आर्यों की इस सभा में शिव धनुष खंडित और सब मौन है आज। कौन है वह शिवद्रोही जिसने यह दुस्साहस कर इस अधर्म को अंजाम दिया? आज उस पापी का अंत होगा जो मैंने इस परशु का संधान किया। हे देव, विष्णु अवतारी, धनु उठा भी सकेगा भला क्या कोई शिवद्रोही? शिव की इच्छा ही है संसार सृष्टि घटना की एकमात्र धुरी। शिव इच्छा? कह, कौन है यहां जो शिव की इच्छा की व्याख्या कर पाता है? कहां है वो परम पापी जिसे तू अपनी मनमोहक बातों के पीछे छुपाता है? प्रस्तुत कर उस नराधम को। स्वयं काल उसका वाहन कर जाता है। उसे छुपाने का तेरा ये उपक्रम व्यर्थ हुआ जाता है। पापी कहें या परम प्रतापी कहें, महामुनि सोचो एक बार। शिव प्रचंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला परम प्रतापी होगा अवश्य कोई अवतार। जानता नहीं तू किससे कर रहा है यूं असभ्य हो विवाद? 21 बार किया क्षत्रियों का समूल संहार, अधर्म का करने को प्रतिवाद। मैं वही शिव शिष्य, उनका ही
परशुधारी। परशुराम है? हाँ, ज्ञात है मुझे। कैसे एक ब्राह्मण आप अपने क्रोध पर गर्व करते, बस एक सहस्त्रार्जुन के दोष पर समस्त क्षत्रियों का बारंबार सर्वनाश करते, माँ का शीश काट आदर्श पुत्र का भी उपदेश दिया। क्रोध मद ने क्या कभी किसी शिव भक्त की मर्यादा को है स्थापित किया? अन्यथा क्यों स्वयं को शिव भक्त बताने वाला रावण विफल हो अपमानित प्रस्थान किया? रावण वो भी आया और विफल हुआ, तो फिर कौन? किसने किया यह कार्य? किसे मानूं कि दोषी कौन? कर्ता केवल महादेव है, उनकी इच्छा है प्रधान। मैं तो मात्र निमित्त हूं, यही मेरा है अभिमान। परंतु हां, धनुष भंग मेरे ही हाथों से हुआ। मैं राम, आपके दंड और कृपा दोनों हेतु प्रस्तुत हुआ। राम राम राम, यदि तुम वही हो जिसकी छवि मेरी दृष्टि दिखाती, तो इस वैश्रम धनुष का संधान करो। पहचान सत्य यही बताती। हे महामुने, लीजिए किया मैंने वैष्णव धनुष का संधान। पर भगवन, इसका वार व्यर्थ न जाए, यही है देव विधान। कहें किसका विनाश अब मैं इससे करूं, आपके पुण्यलोक का, या कि आवागमन की शक्ति आपकी नष्ट मैं करूं? हे राम, मैंने अब पहचान लिया तुझको। तेरी परीक्षा तो लेनी ही थी मुझको। कैसे भला ये महान वैष्णव धनुष यूं ही सौंपता किसी को? धर्म स्थापना का भार वाहन कर सके, दे सकता था उत्तरदायी तो मात्र उसी को। गुरु आज्ञा से कर सकता नहीं रात्रि में, मद्र चाल छोड़ और कहीं भी। हे राम, करो तुम मेरे पुण्यलोक का नासी। कल्याण हो राम, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म को बल दो, मर्यादा को संबल दो। सभी ओर शांति और ज्ञान का प्रकाश हो। जगत में राम नाम का विस्तार हो।